Hello and welcome students to my class. Let's start. Students, very good evening to all of you. There is one of the question यहाँ पर आया है कि express 0.3 bar. As you see, 0.3 bar in the form of P upon Q, where P and Q are both integer. Means you have to form it 0.3 bar in the form of P upon Q, where P and Q are both integer, but Q is not equal to 0. There is a very small, as you say, easiest way to find out. What we have to do, we have to we have to let let x is equal to 0.3 bar. As you see, x is equal to 0.3 bar. अभी के लिए इतना सही है. Now what will happen if we have to set it? We have to set it as equation 1. Now come to this equation number 2. We have to multiply this side LHS and RHS both side by 10. Why? Because only one number is repeating. It means we have to multiply it by 10. Means जितने भी numbers repeat हो रहे हैं उतने ही zero वाली digit से आपको multiply करना है. तो like you have to multiply it by 10, so it becomes 10x, and if you have to multiply it by 10, then 3 will come this side, so it becomes 3.3 bar. It means second. Now what you have to do, you have to subtract equation first from second. So when you subtract, so what will happen if you subtract this x is nothing else, it is 1x. So if you subtract 1 from 10, it will become 9x. And now see, 3 is the bar is there, तो अगर 3 में बार लगा हुआ मतलब 3 रिपीट होता चला जा रहा है. यहाँ पर 0.3 में 3 रिपीट होकर चला जा रहा है. सो जितने भी रिपीटेशन वाले वर्ड्स हैं वो सारे के सारे डिजिट्स रिपीट वाले ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. बट 3, if 0 is subtracted from 3, it will come only 3. Now what will happen, we have to send 9 at the down, so 3 upon 9, so it will come 3 1 ja 3, 3 3 ja 9, so it will become 1 by 3. So the value of x is 1 upon 3. So you understand, this is the easiest trick. Students, again I am back to the question. There is one of the question, express 0.47 bar, means the bar is not on 4. बार, ये जो बार है ये 4 के ऊपर नहीं लगा है, 7 के ऊपर लगा है, और इसको हमको p बाई क्यू के फॉर्म में बनाना है, जहाँ पर p एंड q बोथ इंटीजर होने चाहिए, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0. तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दो कि जितनी भी चीज़ रिपीट हो रही हैं डेसिमल के बाद वही चीज़ केवल रहें, तो उस इक्वेशन को आपको फर्स्ट में लेना है. दिस इज़ द ओनली थिंग, आपको उसी इक्वेशन को फर्स्ट में लेना है जिसके डेसिमल के बाद चीज़ें रिपीट होती हैं. तो अभी तो ये फ़िलहाल उस पोजीशन पे नहीं है कि हम 0.47 बार को p बाई क्यू में डायरेक्टली कर सकें. तो व्हाट विल हैव टू डू, जैसे कि हम लेट करते थे x इज इक्वल टू 0.47 बार, लेकिन यहाँ पे रिपीट केवल 7 हो रहा है, 4 नहीं, तो हमको 4 किसी भी तरह इधर लाना है, उसी को हम इक्वेशन 1 मानेंगे. तो हम क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 10, so it will become 10x and here it will become 4.7 bar. Now this come the equation 1. अब हमारे पास सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, क्योंकि हम सब्सट्रैक्ट करें तो सब्सट्रैक्ट करने पर वो जो बार वाली इक्वेशन है वो ख़त्म हो जाए, बार वाली डिजिट्स ख़त्म हो जाए. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब केवल 7 को हमको इधर लाना है, तो हम क्या करेंगे,
हमको 7 को इधर लाना है, फिर हम अगेन इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस टाइम इट विल बिकम 100x। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम 100x, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम 47.7 पर। सो इट विल बिकम सेकेंड। बात आपको समझ में आ रही कि हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाई 10x का मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन वी हैव टू मेक बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100। अब हमको सिर्फ इन दोनों को लेकर चलना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सो व्हाट वी हैव टू डू, सब्सट्रैक्ट। और सब्सट्रैक्ट किसको करना है, इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2। सो अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 100 में 10 सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आता है 90x, और 47.7 बार से माइनस करने पर 4.77 बार को, तो 7 बार वाले जो सारा सिस्टम था वो तो खत्म हो गया। 47 में अगर हमने 4 मल्टीप्लाई मतलब माइनस किया, सो व्हाट विल कम, इट विल कम 43। सो x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90 हो गया ना ये p अपॉन q के फॉर्म में। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन फॉर्म दिस क्वेश्चन। Understand? Thank you. Like, share, subscribe.